नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। और अब हम करेंगे थर्ड शिफ्ट के सेकंड भाषा हिंदी के क्वेश्चन आंसर। तो इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, दर्शे सर्वे साधनों का गुण नहीं है। तो इसका कौन सा गुण नहीं है? तो इसमें रहेगा, इनके निर्माण में धन व समय खर्चे होता है। ये इनका गुण नहीं है, अवगुण है। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली के आधार पर कौन सा कथन असंगत है? तो इसमें कौन सा कथन असंगत है कि यह प्रणाली ज्ञान को बाहर से अंदर देने के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसमें असंगत है। अगला क्वेश्चन है, सेनानी कविता के रचनाकार कौन है? तो मेघराज मुकुल। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। लोकोक्ति का निकटतम अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? तो यह है कि मनुष्य का रहन सहन उसकी हैसियत से बाहर होना। अगला क्वेश्चन है, चेतावनी रचुंगटिया रचना के रचनाकार कौन है? तो यह है केसरी सिंह बारहट। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों ने कहा कि वे घर जा रहे। यह वाक्य किस प्रकार का है? तो यह वाक्य है मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली किसकी देन है? तो यह है महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्नों का गुण कौन सा नहीं है? तो इसमें होगा डी की, इनसे छात्रों को भावाभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता है, लेकिन अवसर मिलता है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, अंग अंग मूढ़कणों राजस्थानी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत प्रसन्न होना। फिर अगला क्वेश्चन है, लिखित परीक्षा उपयोगी है भाषाई व्यवहार मापन में। फिर अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के विषय में दोष कहलाता है। तो उसमें प्रयोजनहीनता का होना। फिर अगला क्वेश्चन है कि घर के भीतर जाओ वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हुआ है स्थानवाचक। अगला क्वेश्चन है, मौन पठन का भावात्मक उद्देश्य क्या है? मौन पठन का भावात्मक उद्देश्य अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का गुण कौन सा नहीं है? तो इसमें होगा कि इस प्रणाली में पक्षपात की संभावना रहती है, ये इसका गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय भाषाओं की स्वयं शिक्षण मालाएं आधारित होती हैं। तो ये होती है व्याकरण एवं अनुवाद विधि पर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामायण का भेद किसने किया? रामायण का भेद किसने किया था? तो ये किया था राम के मन ने। फिर अगला क्वेश्चन है, जानकी हाय उदार प्रिया का हो न सका पंक्ति में भाव है। तो ये है पश्चाताप का। फिर अगला क्वेश्चन है, पद्यांश के आधार पर असंगत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असंगत कथन कौन सा है? तो यह होगा बी, राम का चंचल मन है वो स्थिर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, पद्यांश में प्रयुक्त भाषा की विशेषता है कि पद्यांश में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है तत्सम शब्दों का। अगला क्वेश्चन है, पद्यांश में राम का कौन सा रूप उभर कर सामने आया है? तो ये आया है मानव का। फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा संस्कृति का अंग है पंक्ति में भाषा शब्द है। तो भाषा शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। फिर अगला क्वेश्चन है, सामाजिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें है इक प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, उसका बाह्य पक्ष आंतरिक का प्रतिबिंब नहीं हो तो उससे संबंधित अवश्य रहता है। वाक्य में प्रयुक्त उसका शब्द क्या है? तो ये उसका शब्द है सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो यह है मनुष्य। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, शब्दकोश में कर्म की दृष्टि से कौन सा शब्द अंत में आएगा? तो इसमें आएगा परिलक्षित। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें प्रति उपसर्ग है। फिर अगला क्वेश्चन है, न्यूनाधिक शब्द में संधि है। तो न्यून धन अधिक इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों से किसी व्यक्ति अथवा जाति का विकास गतिपूर्वक होता है। वाक्य में प्रयुक्त गतिपूर्वक शब्द है। तो इसमें होगा क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, आचार शब्द है। तो आचार शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन से विकल्प वाले शब्द में कर्म वर्णों का कर्म असंगत है? तो इसमें है मनोवृत्ति। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आप इसमें
कमेंट में बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं।